कि अष्टसहस्त्री ग्रंथ जो बहुत ही उच्च कोटि का न्याय ग्रंथ है और जिस ग्रंथ की टीका जैन समाज की महान विदुषी सर्वोच्च साध्वी गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी ने आज से 55 साल पहले हिंदी टीका करके और विद्वानों को एक अमूल्य कृति प्रदान की थी। आप सब लोग बैठ जाइए। और ये ग्रंथ न्यायालंकार, न्याय तीर्थ, न्यायाचार्य आदि परीक्षाओं को पढ़ने वाले विद्यार्थी परीक्षा दे करके न्याय के विद्वान कहलाने का अधिकार प्राप्त करते हैं। सुरेंद्र, वहाँ ज़्यादा नहीं, बस हाँ एक दो, वहाँ नहीं बिछाना है। हाँ, आज हम इसी समारोह का एक सप्ताह का यहाँ पर उद्घाटन करना चाहते हैं कि अष्टसहस्त्री ग्रंथ जिसका हिंदी अनुवाद राष्ट्रभाषा में हिंदी अनुवाद करके पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी ने एक महान कार्य किया। आज उसको 55 साल हो रहे हैं। आने वाली 31 दिसंबर को पौष शुक्ला द्वादशी के दिन तारीख की बात नहीं है, पौष शुक्ला द्वादशी के दिन पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी ने राजस्थान के टोडा रायसिंह नाम के नगर में इस अष्टसहस्त्री ग्रंथ की हिंदी टीका परिपूर्ण की थी। उसी को लक्ष्य बना करके कि उस न्याय के ग्रंथ से आपको भी कुछ ज्ञान मिले, अपनी आत्मा के साथ कैसे हम न्याय कर सकें, इस लक्ष्य को लेकर महान कठिन ग्रंथ को भी सरल रूप में जिन्होंने हमें प्रदान किया, ऐसी ज्ञानमती माता जी के सानिध्य में ही आज हम इस सप्ताह का अष्टसहस्त्री सप्ताह इसका दीप प्रज्वलन करके उद्घाटन करेंगे। जिन जिन महानुभावों ने अपने घर में दीपक रखा हो वह भी प्रज्वलित करेंगे। और मैं प्रारंभ करती हूँ इस कार्यक्रम के दीप के प्रज्वलन का। धर्म प्रेमी बंधुओं बहनों, आपको जानना है अष्टसहस्त्री को हम सब तक पहुंचाने का पुरुषार्थ करने में 5 महानुभावों का, 5 महान आत्माओं का महान योगदान रहा है। सर्वप्रथम आचार्य श्री उमा स्वामी ने जो तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ लिखा उसका मंगलाचरण है। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूभताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये। अष्टसहस्त्री ग्रंथ का मूल तो ये मंगलाचरण है और इसके ऊपर आचार्य समंतभद्र स्वामी ने 114 श्लोक लिखे, जिसका नाम देवागम स्तोत्र और दूसरा नाम आप्त मीमांसा भी है। इन 114 श्लोकों को कारिका शब्द से कहा है, उनको सुंदर नाम दिया, कारिका कहा, तो 114 कारिकाएं हैं। और इन 114 कारिकाओं पर हमारे आचार्य श्री अकलंक देव ने अष्टसती नाम की सुंदर टीका लिखी, जिसमें 800 श्लोक प्रमाण टीका है। इस अष्टसती ग्रंथ पर इसे लेकर के और अष्टसती को माला की तरह पिरो करके 8000 श्लोक प्रमाण टीका आचार्य विद्यानंद स्वामी ने किया, जो बहुत कठिन टीका मानी जाती है।
गणनी ज्ञानमती माता जी ने इस अष्ट सहस्त्री 8000 श्लोक प्रमाण वाली टीका का हिंदी में अनुवाद किया है और ये टीका आप सब थोड़ा थोड़ा हृदयंगम करेंगे। आज हमारे बीच में दीप प्रज्वलित होने जा रहा है। अयोध्या तीर्थ क्षेत्र कमेटी और गणनी ज्ञानमती माता जी के बहुत प्राचीन प्रमुख शिष्य पीठाधीश रविंद्र कीर्ति स्वामी जी और उनके साथ में अखिल भारतवर्षीय युवा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जीवन प्रकाश जी जैन और हमारे संघ की सभी ब्रह्मचारिणी बहनें, ब्रह्मचारिणी बीना बहन जी, सारिका बहन जी, दीपा बहन जी, डॉक्टर अनुप्रेक्षा जैन, सुरभि बहन जी और श्वेता बहन जी, सभी लोग मिल करके इस दीप का प्रज्वलन करेंगे। हस्तिनापुर में भी हमारे विजय कुमार जी प्रतिष्ठाचार्य हैं, वो भी वहाँ से दीप का प्रज्वलन करें। तो प्रारंभ करती हूँ। यहाँ पर अष्टसहस्री के सब क्रम से भाग लगे हुए हैं, इन्हीं के सामने आइए, इधर दीपा बहन जी के साथ आ जाओ। मंगलम भगवान वीरो, चलिए दीप प्रज्वलन करें। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, दीपा पहले उधर, हाँ, जैन धर्मस्तु मंगलम, मोक्ष मार्गस्य नेतारम, भेत्तारम कर्म भूभृताम, ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, वंदे तद्गुण लब्धये। अब बीच वाले दीपक को प्रज्वलित करें। देवागमन भोयान चामरादि विभूतया, माया विश्वपि दृश्यन्ते, नातस्तमसिनो महान। अकलंक देव के मंगलाचरण के साथ उद्दीपीकृत धर्म तीर्थ मचल, ज्योतिर्जलत केवला, लोकालोकित लोक लोकमखिलै, रिन्द्रादिभिर्वन्दितं, वन्दित्वा परमारतां समुदयं, गां सप्तभंगी विधिं, स्याद्वादामृतगर्भिणीं प्रतिहतै, कांतांधकारोदयाम। अब तीसरे पर करें। श्रीवर्धमान अभिनम्य समंत भद्र, मुद्भूत बोध महिमान मनिंद वाचम, शास्त्रावतार रचित स्तुति गोचराप्त, मीमांसितम कृतिरलंक्रियते मयास्य। ये सब 4 आचार्यों की मंगलाचरणों पर हुआ। अब इसका हिंदी टीका जिन्होंने किया, उन्होंने टीका से पहले संस्कृत का मंगलाचरण किया है। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी ने सिद्धान्नत्वारतश्चाप्तान आदि ब्रह्मा सवन्द्यते, युगादौ सृष्टिकर्ता यः ज्ञान ज्योति समेदिश। जलो अष्ट सहस्री महाग्रंथ राज की। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम, जैन धर्मोस्तु मंगलम, जैन धर्मोस्तु मंगलम। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। इन महान गुरुओं के श्री चरणों में मंगलाचरण करके पारस चैनल और ऋषभ देव जूम चैनल में उपस्थित भारत एवं देश विदेश के सभी भक्तों को बताना है केवल संक्षेप में कि आचार्य उमा स्वामी के मंगलाचरण मोक्ष मार्ग नेतारम आदि पर ये मूल रचना है, ग्रंथ रचना है। और इस मंगलाचरण पर आचार्य श्री समंतभद्र स्वामी ने 114 श्लोक रचे, आप्त मीमांसा जिसे देवागम स्तोत्र कहते हैं। इन 114 श्लोकों पर, कारिकाओं पर आचार्य श्री अकलंक देव ने अष्टसती नाम की टीका लिखी, जो अलग से
प्रकाशित है। और इस अष्टशती ग्रंथ को लेकर के आचार्य श्री विद्यानंदी स्वामी जो 8वीं शताब्दी में लगभग हुए हैं, उन्होंने 8000 श्लोक प्रमाण अष्टसहस्त्री ग्रंथ रचा। इस अष्टसहस्त्री ग्रंथ को सन 1969 में जयपुर राजस्थान के चातुर्मास में अपने शिष्य शिष्याओं को एवं आचार्य श्री धर्मसागर महाराज के संघस्थ अनेक मुनिराज और अपनी शिष्या आरिकाओं को गणनी ज्ञानमती माता जी ने अध्ययन कराना प्रारंभ किया। सबको बहुत कठिन प्रतीत होता था, तो उस लक्ष्य को लेकर इन्होंने अष्टसहस्त्री ग्रंथ का अनुवाद प्रारंभ किया, जिस अनुवाद को अनेक विद्वानों के कहने से कंटिन्यू पूज्य माता जी ने चालू रखा। अनेक स्थानों पर विहार होता रहा संघ का। आचार्य धर्मसागर महाराज के संघ में ही उस समय ज्ञानमती माता जी थीं, और तो भी ये टीका लिखती रहीं। और लगभग 1.5 साल के अंदर पौष शुक्ला द्वादशी के दिन जब ये टोडा राय सिंह राजस्थान में संघ पहुंचा था, वहां पर पौष शुक्ला द्वादशी के दिन इन्होंने इस टीका को पूर्ण किया लिख करके। आज हम ना उमा स्वामी आचार्य अकलंक देव या समंत भद्राचार्य या आचार्य विद्यानंदी स्वामी को नहीं जान पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन इन सब के कार्यों पर कार्य करने वाली राष्ट्रभाषा हिंदी में अनुवाद करने वाली ज्ञानमती माता जी को हम अपनी चर्म चक्षुओं से देख रहे हैं। इनके अंदर हमें उन चारों आचार्यों की छवि को देखना है। जब लोग पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की। आज हमारे साथ में भारत देश के साथ साथ विदेश के भी बहुत सारे भक्तगण जुड़े हुए हैं ऋषभ देव जूम चैनल के माध्यम से। और आज उनके लिए, जैसे पिछले थर्सडे को आपके यहाँ का थर्सडे है, हमारे यहाँ फ्राइडे है और प्रातःकाल की मंगल बेला है। आप सब लोगों ने पहले समव शरण का पहला पाठ, समव शरण के बारे में पूज्य माता का प्रवचन सुना था। आज उसी समव शरण